गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आज का एक तरह से 26 अप्रैल को लिया गया एक प्रैक्टिस सेट पेपर है, जो कि जेपीएससी मेंस 2026 का फॉर्मेट पे मैंने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 3 का। तो पहला प्रश्न आप देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे कि पूरी तरह से एक फॉर्मेट पेपर होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये वाला आपको मैं बता दूं, ये 26 अप्रैल संडे जो है ना, इस तरह से पर संडे मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। ओके, वो भी कौन से, वो भी फ्री ऑफ स्टूडेंट, मतलब ऑल ओवर झारखंड जितने जो जो जेपीएससी से इंटरेस्टेड हैं वो लोग सारे कैंडिडेट दिए हैं। ओके, सो और जो मेरे टेस्ट सीरीज़ हैं, जो मेरे अलग से जो मेरे चल रहे हैं, वो एक अलग है। इसलिए मैंने बोला था ना, मैं 300 पेपर मैं करवा रहा हूँ, 300 क्वेश्चन से प्लस, ना जाने 500 भी हो सकता है। ठीक है, इतने मैं पेपर करवा रहा हूँ ताकि बच्चे को, स्टूडेंट को ऐसा लगे ना कि पेपर जो है, पेपर का जो डर है वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आप यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न है, विच ट्रैवल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1914 बाय जतरा भगत वाज आल्सो नोन एज द ओरांव ताना भगत मूवमेंट। ये सबको पता है, बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसमें कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ताना भगत मूवमेंट याद रखिएगा, अप्रैल 1914 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट आइए, द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुंडा ट्राइब कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर इज नोन एज। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूछा गया है मुंडा ट्राइब को लेकर। तो मुंडा ट्राइब तो होगा नहीं, ये मांडी मुंडा मानकी मुंडा ये हो को रिप्रेजेंट करता है। डोकलो शोहर जो है वो खड़िया को रिप्रेजेंट करता है। तो बचा कौन सा है, पढ़ा पंचायत। ओके, पाहन सिस्टम ऐसा कुछ होता नहीं है। सो पढ़ा पंचायत में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ओके, आपके इसके विभाग होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है लेजिस्लेचर होता है, एक होता है जुडिशियल। मुंडा ट्राइब्स में, पढ़ा पंचायत में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पढ़ा लेवल पे दीवान है, सबके अलग अलग काम होते हैं। दीवान है, पांडा है। ओके, सो आप इसको अलग से, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो भी इसका क्रोनोलॉजी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मुंडा ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कौन डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का अर्थ मतलब समझते हैं आप, जिसे एक तरह से प्रशासनिक प्रणाली विकेंद्रीकरण, ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं चुन के बनाया जा सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन, यानी इलेक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, फ्रॉम विच लोकेशन इन झारखंड वेर कॉइन फ्रॉम द सिंडो साइथियन पीरियड डिस्कवर्ड। आपको मैं बता दूं, ये सिंडो साइथियन का मतलब होता है साका डायनेस्टी, मतलब साका पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर साका पीरियड को रिप्रेजेंट करता है चाईबासा, याद रखिएगा। सिंहभूम जो है वो रोमन कॉइन्स को यहाँ पर पाए गए थे, रोमन कॉइन्स। और यहाँ पर रांची में आपको पाए गए थे कुषाण के कॉइन्स। तो जो सिंहभूम जो है, वहाँ पर रोमन कॉइन्स इसलिए पाया गया क्योंकि वहाँ पर मैरीटाइन, आपको पता है सुवर्णरेखा रिवर, मैरीटाइन एंड लैंड एरिया ट्रेड हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाइए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो छोटा नागपुर है वो रिस्पॉन्स करता है टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिश इन्वॉल्व सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर ताना भगत सत्याग्रह है, इसमें तो नो डाउट ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे देखिए, इन द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री द टर्म सारथावाहा। देखिए सारथावाहा बहुत अच्छा एक टर्म है। सारथा का मतलब समझिए, जो कैलेवरी को मूवमेंट, जो यहाँ पर कैलेवरी जितने भी घुड़सवार होते हैं ना, उसकी जो मूवमेंट होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर, उस समय तो अलग अलग प्रांत हुआ करते थे ना, तो उस समय जो कैलेवरी मूवमेंट जो करते थे वो काफ़ी रिच पर्सन होते थे। ठीक है, यानी कि मसाला, चीनी, दाल, चावल, उसका जो मूवमेंट होता था ना, बाजार जो इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग लेकर आते थे, फिर उनको बेचते थे, फिर वहाँ से कमाते थे, फिर बाद में ये ट्रेडिंग करते थे एक तरह से। तो सारताबा जो है वो एक कैलेवरी मूवमेंट होता था। ठीक है, घुड़सवारों का एक बहुत ही लंबा कतार, और उनका जो वहा, वहा का अर्थ हो गया मालिक, लीडर। तो उनका जो है लीडर ऑफ द मर्चेंट कन्वॉय, याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी में ये वर्ड। आगे नेक्स्ट वन, यहाँ पर है दशाला सिस्टम। हमेशा याद रखिए दशाला सिस्टम 10 वर्ष, यानी कि आप ऐसे सोचिए ना, दशाला का मतलब क्या है, दश मतलब 10,
और साला का मतलब क्या? साल। 10 साल के लिए एक रेवेन्यू सिस्टम को लॉक कर दिया गया था कि आप इतना ही रेवेन्यू दीजिएगा। ये कौन लेकर आया था? टोडरमल। किसके रिंग में? वो है अकबर के रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट वन, आगे नेक्स्ट वन, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट? ये बच्चा भी बता देगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिए नेक्स्ट वन, 1916 लखनऊ पैक्ट इज सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री, वाज सीन इन अलायंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। आगे देखिए नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखिए, इन द अशोका एडिक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन ओनली वन वेयर द अशोका एक्सप्लिट रिफर टू द हिमसेल्फ, यानी कि अशोका खुद को अपने आप को बताया लाजा मगधा, यानी किंग ऑफ मगधा, वो है बबरू एडिक्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, बबरू एडिक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर बबरू एडिक्ट में, जो कि राजस्थान में। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह का समरी है, धमाके कुछ समरी बताए गए हैं और एक पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया गया है अशोका के। ठीक है, बबरू एडिक्ट में। नाउ नेक्स्ट वन, आगे आ जाइए। विच हिस्टोरियन डिस्कवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल बिटवीन द, विच हिस्टोरियन, कौन डिस्क्राइब कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल बिटवीन द 1765 एंड 1772 एज ए रॉबर स्टेट? ठीक है, तो रॉबर स्टेट को यहाँ पर कौन बताया? वो है के.एम. पानीकर, याद रखिएगा, के.एम. पानीकर। आखिर क्यों बताया गया? आपको पता ही है, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही फेमस नाम है, अगर हो सके तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। रॉबर्ट क्लाइव का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इंडियन पास्ट हिस्ट्री या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बन सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? इलाहाबाद ट्रीटी किया था, जिसके कारण क्या हुआ? दीवानी राइट्स उसको मिल गया बंगाल में, और जिसके कारण ये 1765 से लेकर 1772 तक पूरी तरह से लूटा वो बंगाल को। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक हिस्टोरियन है के.एम. पानीकर, उन्होंने ये वर्ड दिया रॉबर स्टेट। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं उनका जो ये है ना क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का, वो शायद 1725 से लेकर 1774 तक है। ठीक है इनका, तो आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाइए, ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, डिस्कस करिए साइलेंट फीचर ऑफ द आईबीसी ऑफ द स्पेशल रेफरेंस टू द टाउन प्लानिंग एंड द रिलीजियस लाइफ। इसके ये जितने भी आपके प्रश्न है ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये मैं खुद कराऊंगा पर डे, याद रखिएगा पर डे। जिसका मतलब अगर किसी को कुछ नहीं पता है ना, तो मेरे वीडियो से ही आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएंगे। हाँ, अगर आपको इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज को लेकर, बहुत ही एफोर्डेबल, बहुत ही इतना कम किया, आपको कोई कोचिंग वाले इतना नहीं एफर्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको एफर्ट करवा दूंगा। लेकिन अर्थ ये रहेगा बस कि मैं आपके साथ एग्ज़ाम तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे बस, क्योंकि मुझे आपको किसी भी तरह से ये मेंस क्लियर करवाना है। आप अगर इस तरह से अगर प्रॉमिस करते हैं तो फिर मैं आपको इस तरह से ज्वाइन करूँगा। ठीक है, आपका मैं पैसा नहीं देख रहा हूँ, आपका मैं चाह रहा हूँ कि आपका मैं सिलेक्शन करवा दूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, इवैल्यूएट अशोका पॉलिसी ऑफ धमा, टू व्हाट एक्सटेंट वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर? ये एक प्रश्न है। दूसरा है, डिस्कस करिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 19th सेंचुरी सोशल फॉर्म मूवमेंट और द रेजिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ इंडियन मूवमेंट इन इंडिया। बिरसा मूवमेंट है। ठीक है, ये सब जितने भी प्रश्न हैं मैं कल से करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आज मैं सिर्फ एक प्रीफेस तरीके से मैंने एक वीडियो डाल दिया ताकि आप लोग देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ना। यहाँ पर हिस्ट्री के देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन है कैरावा फॉर्मेशन। ठीक है, जहाँ पर सैफरॉन कल्टीवेशन होता है, ऑब्वियसली बात है कश्मीर हिमालय। ठीक है, इतना सोचना नहीं है। आगे नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट इन झारखंड विच इज़ द ओल्डेस्ट? अब देखिए ओल्डेस्ट है माने बहुत पुराना। अब आप देखिए पतरातू थर्मल बीटीपीएस मतलब पीटीपीएस, पतरातू कहाँ पर है भाई? रामगढ़ में। ठीक है, ओके, तो ये कब बना था? 1978 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब बना है? 1978 में। ओके, बोकारो बीटीपीएस, बीटीपीएस बना कब है? याद रखिए 1953 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था फरवरी 1953 में। ये कहाँ है भाई? चंद्रपुरा, ये बोकारो में, तो बीटीपीएस भी बोकारो में। अब यहाँ पर चंद्रपुरा थर्मल पावर बोकारो में, ये कब बना था? याद रखिएगा 1964 में। अब आ जाओ तेनूघाट,
तेनू घाट कब बना है? 1995 में, ठीक है। ये कब बना है? 1995 में। तो सबसे न्यू तो ये है। सबसे पुराना कौन निकला? 1953 यानी BTPS, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, ठीक। नेक्स्ट वन देखिए, द थ्योरी ऑफ सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग वाज प्रपोज बाय द अल्फ्रेड वेगनर। ये वाला प्रश्न इस बार बैकलॉग में पूछा गया था। ये जो अल्फ्रेड वेगनर जो है ना, 1912 में इन्होंने प्रपोज किया था एक थ्योरी जिसका हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हैरी हैस जो है वो सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग के बारे में बताया है। मॉर्गन जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। और लूजन विल्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में बताया। जैसे मान के चलो जो लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, तो लेयर्स क्या होते हैं, वो कॉन्टिनेंट मतलब हॉरिजेंटली क्या होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो वही है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में बताया विल्सन ने। ये सब सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर जैसे जैसे प्रश्न आप देखोगे वैसे मैं कल से आपका एक्सप्लेनेशन में डालूंगा, ठीक है। और अगर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है ना, कि जैसे कोई नोट्स ले पाए या दिस ले पाए, तो आप मेरे से भी इस वीडियो में ही आप देख लीजिए। आपको इतना, आपको बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, आपको किसी नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, विच प्लेटू इज इन झारखंड इज नोन एज द गार्डन ऑफ झारखंड। देखो, गार्डन ऑफ झारखंड किसको कहते हैं? आप लोग तो सब समझ जाओगे, हजारीबाग। तो याद रखिए ये कौन सा है? ये लैंड ऑफ 1000 गार्डन है, ठीक है। याद रखिएगा, हजार है ना, हजार बाग। तो ये तो गार्डन ऑफ झारखंड पूछा है, तो गार्डन ऑफ झारखंड कहाँ पर आएगा? नेतरहाट में, ठीक है। द क्वीन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए रांची। रांची एक्चुअली ये फेमस है सिटी ऑफ वाटरफॉल। अब आ जाओ राजमहल हिल्स। यहाँ पर एक फॉसिल फ्यूल पाया गया है, वो भी प्लांट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है राजमहल हिल्स में मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बूढ़ा घाघ लॉथ फॉल्स जो है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, तो वो तो बूढ़ा रिवर होगा, ठीक है, इसमें नो डाउट। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आ जाइए, विच सॉइल टाइप्स कवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन झारखंड। वो कौन सा है? रेड सॉइल है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक मिनट। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है ये 4 मेजर मेट्रोज को कनेक्ट करता है। तो इसका ऑब्वियसली बात है, इसका उत्तर दिया जाएगा नहाई के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर आ जाओ जायद क्रॉप्स, जो कि मार्च से जून के बीच में होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर देखिए, वीट जो है वो राबी फसल है। कॉटन जो है आपका ये हो जाएगा खारिफ होगा, ठीक है। वाटरमेलन जायद में आता है, जैसे कुकम्बर, वाटरमेलन जो अभी का महीना जो चल रहा है। और ये जो है आपका मस्टर्ड जो है ये आपका राबी फसल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, आगे देखिए, लिग्नाइट जो है ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल, ठीक है। तो वो प्राइमरली प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? इंडियन रीजन में। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लेवनी, तमिलनाडु, ठीक है। जबकि ये सबसे पुअरेस्ट फॉर्म है जिसमें कार्बन की कंटेंट काफ़ी कम रहती है। अब आ जाओ झरिया। झरिया में बिटुमिनस कोल है, वो भी कुकिंग कोल। कोबरा मतलब कोरबा छत्तीसगढ़ जो है ये भी वही है, बिटुमिनस कोल पाया जाता है, कुकिंग कोल। लेकिन रानीगंज में जो पाया जाता है वो नॉन कुकिंग है, ठीक है, बिटुमिनस कोल, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा तमिलनाडु, नेवली। आगे नेक्स्ट, अब आ जाओ, बेनिफ ऑफ जूम क्या होता है? ये कन्वर्जेंट मूवमेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में, ज्योग्राफिकल। अगर नहीं हो सके तो मैं आपको अ, एक तरह से क्या बोले, एक वीडियो फॉर्मेट में भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द ईयर वाज नोन एज द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया हिस्ट्री। वाह वाह वाह, ये तो बैकलॉग का आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है। याद रखिएगा, तो ये जो 1911 तो होगा नहीं, ठीक है। 1911 जॉर्ज पंचम आए थे, याद रखना। फिर उसके बाद 1921 इसलिए हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ? डिक्रीज गया। याद रखना, ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ 1921 में। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला बात है, याद रखना, फेमाइन मतलब एक तरह से अकाल, ठीक है। ड्राफ्ट सुखाड़ आया,
और उसके बाद आपको पता है एक प्लेग आया था इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ओके। तो उसके कारण से क्या हुआ, 1918 में आया था ये। तो उसके कारण क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा डेथ हुआ था, ठीक है। तो जिसके कारण आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं 1921। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ये जैसे आप देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऑरिजिन ऑफ द हिमालयस, ठीक है, एनालाइज करो डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इन झारखंड, ओके, एंड ट्राइबल रीजन क्या है झारखंड का, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है संथाल एंड मुंडा ट्राइब में, और कॉज एंड सीक्वेंस क्या है रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया, ओके। सो ये सब कुछ कुछ प्रश्न हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं पॉज कर करके, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर आपको किसी मुझसे अगर कनेक्ट होना है तो ये मेरे कुछ आपके नंबर हैं, मेरे नंबर हैं आपके दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप इसमें नहीं तो कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक।